हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू रावत आप सबका अपने यूट्यूब पे स्वागत करती हूँ। तो आज सुबह हम उठ गए थे, उससे उठ के देखिए सारा बिस्तर भी अपना रख दिया है और बिस्तर रख दिया है। और मेरे टब में भी कुछ कपड़े रखे हैं फोल्ड करने के लिए, उनको फोल्ड करना है। तो इनके पापा कल कटराउंड में राशन बटा था तो ले आए थे, तो हमने झाड़ू वाड़ू तो लगा लिया है। आज हमको धुलना है गेहूँ। तो उस दिन तो हमने धुले थे तो बहुत गंदे गेहूँ थे और बंदर के डर से हमने छत पे भी जल्दी से झाड़ू लगा दिया है, क्योंकि अभी सुबह है, अभी तो आएंगे नहीं और 10 बजे तक ही आते हैं। तो उनका तो टाइम ही है, मतलब 10-11 बजे तक आते हैं। तो हमने कहा अभी आए नहीं है बंदर, तो झाड़ू लगा देते हैं। तो हमने नीचे ऊपर छत पे सारा कहीं बार बार झाड़ू लगा दिया है। अब पानी आएगा तो हम गेहूँ धुलेंगे। और रोही और आद्या नहा के होने लगी हैं तैयार। तो यहाँ देखिए ये लोग अपना तैयार हो रही हैं और ये देखिए ये लोग अपना तैयार हो रही हैं। और मैं इनके लिए चाय और रोटी और म्योनी लगा के रख दी है, वही टिफ़िन में ले जाएंगी और कुछ बिस्कुट खा लेंगे। तो ये देखिए हमारा गेहूँ जो कि इनके पापा कल ले आए थे, तो ये इतना गंदा नहीं है, उस गेहूँ में तो बहुत लेड़ी थी। ये देखिए ये इतना है नहीं, पर इसमें है कि थोड़ा धूल वूल है। तो हम इसको आज धुल के रख देंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही धुल के रखेंगे तभी हमारा आटा मतलब 24 तारीख तक हो जाएगा। और हमारे यहाँ 20 तारीख से ही खाना बनने लगेगा, मतलब पूरे परिवार का, क्योंकि शादी ब्याह में पूरे परिवार का इकट्ठा ही खाना बनता है। तो 20 तारीख से ही होगा सारा काम, तो 20 तारीख से ही खाना वाना बनने लगेगा। इसीलिए इतना गेहूँ ये है, थोड़ा भी रखा है और एक बार अभी और मिल जाएगा हमें कंट्रोल में। तो आटा तो नहीं मंगाना पड़ेगा, आटा हो जाएगा, हलवाई वाला आटा हमें मंगाना पड़ेगा, बाकी घर का आटा तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए हम गेहूँ धुल के रख देंगे। और कोई है नहीं तो हम ही करके रखेंगे जल्दी से, क्योंकि धुल के रख देंगे, धूप अच्छी हो रही है, सूख जाएगा। तो इसलिए ये लोग तैयार हो रही है, तब तक कि हम गेहूँ अपना टब में पलट लेते हैं और चलिए धुल के डाल देंगे। फिर आपसे मिलते हैं काम हम करके, क्योंकि मतलब काम करते रहेंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। गेहूँ भी आज हमें अपनी साड़ी वाड़ी भी डालने जाना है, अपने घर जाएंगे। अगर वहाँ देखिए आपको हम दिखाएंगे अपना घर, तो फिर जाएंगे तो आप लोग को अपना घर दिखाएंगे, अपने पापा के घर, क्योंकि मम्मी लोग तो नानी क्या रहती हैं, वहाँ रहती नहीं है, चाची लोग रहती हैं। तो वहाँ जाएंगे, आज आपको दिखाएंगे अपना घर। तो चलिए काम हम कर लेते हैं, तभी जल्दी जा पाएंगे। यहाँ हमारा झाड़ू वाड़ू देखिए हम लगा चुके थे, तो हमने सोचा पहले गेहूँ धुल के डाल देते हैं, उसके बाद सारा काम करेंगे। क्योंकि गेहूँ ये है सुबह से धूप लग जाएगी तो सूख जाएगी। हाँ वापस बैठो, काव्या बहुत चिल्ला रही है। तो वही हमने कहा गेहूँ पहले धुल के डाल देंगे, तो गेहूँ हमारा सुबह से पड़ जाएगा छत पे, तो सूख भी जाएगा अच्छे से। और तो वही हमने कहा पहले गेहूँ धुल के डाल देते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे। बाकी जब तक गेहूँ नहीं धुलेंगे तो काम वैसे भी फैला पड़ा रहेगा, क्योंकि झाड़ू जो लगी गया है, पोछा लगाना होता है कपड़ा, तो वही मशीन इधर ही लगाएंगे। तो हमने कहा गेहूँ धुल दें। तो रोही और आद्या जब तक की चाय वाय पी रही हैं, तो हमने कहा जब तक कि गेहूँ भी धुल जाएगा और हमारा ये लोग चाय वाय भी पी लेंगे। तो हमारा एक बार का गेहूँ धुल गया था, फिर इनके पापा डाल आए थे छत पे, तो दूसरी बार का गेहूँ इनके पापा बोले हम धुलेंगे। तो हमने कहा ठीक है धुल लो, धुलने जा रहे हो। तो इनके पापा बोल रहे थे तुम कोई दूसरा काम कर लो और हम ये गेहूँ धुल देंगे। तो हमने कहा ठीक है धुल लो, फिर हम कोई दूसरा काम कर लेंगे। तो जब तक कि हम सारा सब सामान बोतल वोतल इकट्ठा कर रहे थे, तो इनके पापा धुल रहे थे गेहूँ। तो हमने कहा बोतल वोतल भी ढेर कर लेते हैं, बाल्टी वाल्टी सारी किचन की बाल्टी ले आए थे धुलने के लिए। तो वही बाल्टी भी हमने कहा मांझ वांझ लेंगे, जब तक ये अपना गेहूँ धुल लेंगे। तो एक काम तो हमारा चलो आसान हो गया, एक बार का गेहूँ हमने धुल लिया, एक बार का रोही के पापा गेहूँ धुल दिए। तो जब मन रहता है तब काम कर ही देते हैं, मतलब गेहूँ धुल देते हैं। और फिर तो यहाँ ये रोही के पापा गेहूँ धुल लिए थे, तो हमने बोला अब गेहूँ धुल लिए हैं तो फिर चलो नहा लो जाके। तो ये बोले नहीं अभी नहाएंगे नहीं, पहले ड्रम धुल दें उसके बाद नहाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। ड्रम भी हमारी गंदी हो गई थी, तो इधर गेहूँ भी धुल गया, बाकी जो पानी बचा था वो हमने मशीन में इनके पापा ने डाल दिया था। तो ये ड्रम भी धुल के रख देंगे, उसके बाद नहाने जाएंगे। तब तक कि हम रोही और आद्या चाय वाय पी चुकी थी, तो हमने कहा इनके बाल बांध देते हैं। तो ये लोग अपना आ गई थी बाल बांधने के लिए, तो सब कहीं झाड़ू लग गया। तो हमने कहा यहीं पे इनके बाल बांध देते हैं, यहीं पे जो बाल गिरेगा तो उसको हम धुलाई करेंगे, तो उसको सब नाली में चला भी जाएगा। ऐसे सब कहीं पोछा लगाओ तो बाल फंसता है, तो फिर गुस्सा लगती है, मतलब चिपकता रहता है थोड़ा सा उसमें।
तो इनके पापा टंकी भी धुल ली है, अब नहाने के लिए जा रहे हैं। तो हम रोही के भी बाल बांध देंगे, उसके बाद आराध्या के भी बाल बांध देंगे। तो ये लोग इनके पापा नहा लेंगे तभी जाएंगे छोड़ने, क्योंकि 10 बजे का स्कूल है। तो ये लोग चली जाएंगे तभी हम पोछा लगाएंगे। तो ऐसे ये लोग रहती हैं तो इधर उधर भागती रहती हैं, तो फिर गुस्सा लगती। फिर हम आ गए थे पानी वानी भरने के लिए अपना बाल्टी और बोतल में। तो फिर हमारा पानी देखिए, बाल्टी भी हमने सारी मतलब धुल धुल के भी भरते हैं। ऐसे बाल्टी धुल के भरो तो नीचे कितना भी बाल्टी आपको सफ़ा लगेगी, पर नीचे पानी रखा रहता है तो चिकना चिकना जम जाता है। तो हमने कहा बाल्टी अपनी पीने वाली धुल के उसके बाद भर के, फिर हमारे थोड़े से बर्तन थे वो भी धुल के हटा दिए थे और बर्तन वर्तन भी धुल गया। तो हमने कहा बाल्टी वाल्टी मांझ के भर के रख देते हैं, उसके बाद ही पोछा लगाएंगे, क्योंकि पानी फैलता है तो फिर से पोछा लगाना पड़ता है। इसीलिए हमने कहा बाल्टी भी धुल के रख देंगे तभी पोछा लगाएंगे। तो वही बाल्टी वाल्टी भी हम धुल देंगे अच्छे से। और रोही आराध्या पी थी चाय, वो भी 2 कप रहते हैं। जब काम किया करो, अगर बाथरूम में बैठे रहो तो 1-2 बर्तन रहते हैं तो वो एक कर रहे हैं तो उनको भी धो के हटा ही दें, क्योंकि धुलना ही पड़ेगा। तो इसे कर ही रहे हैं तो कर ही डालो, तो थोड़ा कम ही बर्तन हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने कहा धुल के वो भी रख देते हैं और सारे अपने बर्तन धुल लेते हैं। तो मतलब जब घर में कोई काम काज होता है, अब इतने समय हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा काम पड़ रहा है कि हम मतलब वीडियो ही नहीं बना पा रहे हैं। यही सोचते हैं काम ही हो जाए। अब इधर सफाई का करनी है और सारे मतलब बाज़ार वजार भी जाना, तो वही हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। ये बृहस्पति की वीडियो है जो कि हम आज डाल रहे हैं। मतलब इधर जाना उधर जाना, ये अकेले ही सब कुछ करना, वो मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। तो वही हमने कहा, आज इनके पापा बोले कि आज बाज़ार जाना है, तो हमने कहा चलो बाज़ार का वीडियो भी हम नहीं बना पाए, तो वही हम इतना ही बना के मतलब डाल दिए। तो अब जो भी डालते हैं अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग को पसंद आए ना आए। और वीडियो तो देखते हैं लोग, पर ना ही लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कुछ मतलब कुछ करते ही नहीं। अब इतना मतलब अपने आप में तो हम अच्छी वीडियो बनाते हैं। अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग पसंद आए ना आए। और आप लोग का मतलब वो है, आप लोग हमें सपोर्ट करें ना करें, बस हमारी तो इतनी रिक्वेस्ट है कि आप सबको कीजिए, फिर आप हमें भी एक सपोर्ट दे ही दीजिए। क्योंकि सबके ऊपर मतलब सब कुछ होता है, मतलब एक परेशानी होती है, कोई बताता है और कोई नहीं बताता है। तो बस इतना ही, और बाकी आप लोग के ऊपर है। तो वही हम भी अपना सारा काम वाम करके अपना, फिर उसके बाद देखिए आज हम कह रहे थे साड़ी डालने के लिए जाना है, तो साड़ी भी डालने जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनके पापा काम भी करते हैं और समय भी नहीं रहता। क्योंकि अब एक ही लोग हैं, बस इनके पापा ही हैं और इन्हीं को सब कुछ करना है, तो कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या होगा। मतलब जो हो रहा है वो आप लोग देखते जाएंगे और मतलब समझते ही जाएंगे। वीडियो पूरी देखेंगे तो समझ में आएगा मतलब कैसे क्या हो रहा है, दोबारा शादी हो रही है, ये वो मतलब कुछ तो सवाल आप लोग के मन में उठेंगे, तो पूछ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते हैं, जो पूछेंगे हम आपको बताएंगे। तो हमारी बोतल भर गई थी, तो हमने कहा बोतल भी भर गई थी, रख देंगे। उसके बाद हमने पानी भी सारा अपना भर लिया, पीने वाली बाल्टी वाल्टी में सब भर के रख देंगे। फिर उसके बाद पोछा ओछा लगाएंगे। तो काव्या हैं वो हैं, जब कुछ भी वीडियो बनाया करो तो वो बहुत चिल्लाती हैं इधर उधर, मम्मी ये मम्मी वो। अगर कैमरे के सामने आएंगी तो हाय करेंगी, तो ऐसे करती रहती हैं। और बच्चे हैं, किसी के घर में होंगे अगर बच्चे हैं तो शैतानी भी करेंगे और चिल्लाएंगे भी। तो जब तक बच्चे नहीं रहते तो घर भी सुनना रहता है, और रहते हैं तो अच्छा लगता है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और सबके अगर बच्चे घर में रहते हैं, अगर 1-2 दिन के लिए नानी वानी के घर चले जाते हैं तो घर में जैसे कोई है ही नहीं, सन्नाटा सा लगता रहता है। तो बच्चे रहते हैं तो अच्छा लगता है घर में। तो इनके पापा नहा चुके थे, वो चले गए थे रोही आराध्या को स्कूल छोड़ने के लिए। तो हमने कहा अपना सारा हम काम कर लेते हैं। उनका 10 बज गया था, काम करते करते पता ही नहीं चलता कब कितना समय हो जाता है। तो वही हमने कहा अपना काम कर लेंगे। वो लोग तो स्कूल चली गई, तो हमारा पानी वानी भर जाएगा, उसके बाद पोछा लगाएंगे। तो वाले बाथरूम में तो हमने सारा पानी भर दिया, तो फिर ये वाले बाथरूम में कहा पानी भर गया है तो धुलाई कर देंगे, क्योंकि सब नहाते हैं तो सब फैल जाता।
सब नहाते हैं तो जैसे साबुन लगाते हैं तो साबुन छूटता है तो सब जम जाता है, तो वही हमने कहा था चलो बाथरूम भी सफ़ा कर देते हैं। हमारी आदत जब तक है कि हम नहाएंगे और अपना बाथरूम बिल्कुल सफ़ा नहीं कर लेंगे तब तक हमको नहाते अच्छा नहीं लगता, तो वही हमने कहा बाथरूम अपना अच्छे से सफ़ा कर लेंगे उसके बाद नहाएंगे। इनके पापा तो नहा चुके थे और वो चले गए, जाएंगे भी कपड़े पे पहन के रोहिरा देव को स्कूल छोड़ने के लिए चले जाएंगे। तो हम अपना काम कर रहे थे, हमने कहा ये लोग चले जाएंगे तभी हम अब पोछा लगाएंगे। तो ये लोग तैयार होके सुबह तैयार हो जाती हैं जल्दी से, और बाहर चाची के घर एक छोटी सी साइकिल है तो टूटी फूटी उसी को सुबह बस ड्रेस पहन लेंगी, बस चलाने लगेंगी। तो वही हमने कहा बस ये लोग ड्रेस पहनती हैं बस बाहर बांधती हैं ड्रेस साइकिल चलाने के लिए। तो रारा वही तो साइकिल चला ली, वही टूटी फूटी साइकिल सीख गई हैं तो वही चलाने लगी हैं। तो इनके पापा कुछ कह रहे थे, हम वही इनसे कह रहे थे कि उधर, तो हमने कहा पानी वानी अपना बाथरूम में भी डाल देंगे, लैट्रिन में भी टोटी है नहीं उसमें पानी भरना पड़ता है बाल्टी में, क्योंकि बच्चे हैं बाथरूम वाथरूम जाते हैं तो पानी तो ज़रूरी रहता है। और छोटे बच्चे तो कहाँ लेके जाएंगे, तो जितना जाएंगे नहीं लेके उससे ज़्यादा गिरा देते हैं जब पानी, तो फिर गिरने का डर रहता है। तो हम सुबह ही उसमें पानी भर देते हैं बाल्टी में, तो शाम तक डलता है पानी बाथरूम वाथरूम। तो वही हमने लैट्रिन में भी पानी भर दिया था अपना। तो हम भी आ गए थे, अपना पानी वानी भर लिया था सारा। तो हमने कहा पोछा लगा दिए जल्दी से, क्योंकि पोछा आखिरी काम ही रहता है, और पोछा लगा लो उसके बाद बस यही मन करता है बस जल्दी से नहाओ फिर बस अपना पूजा पाठ करो। तो हमारा पूजा मतलब पोछा लग गया था, उसके बाद हमने कहा थे जल्दी से पोछा लगा लेंगे, आंगन में लगा दिया, यहाँ गैलरी में भी लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम नहाने जाएंगे क्योंकि पोछा लग गया था हमारा सब कहीं। और रोहिरा भी चली गई थी स्कूल, तो हमने कहा आप जल्दी से नहा लेंगे और काव्या को भी नहला देंगे साथ ही में, क्योंकि इसको नहला के भी तुरंत ये होता है कपड़ा पहनाओ, क्योंकि ठंडी है, जितनी देर बैठेगी उतनी ठंडी लगेगी। तो यहाँ हम नहा धो के आ गए थे पूजा करने के लिए, जल्दी से पूजा कर लेंगे उसके बाद खाना वाना बनाएंगे। 11 तो बज गया था, काम करते करते पता ही नहीं चलता कितना समय हो जाता है। तो हमने अपना सारा काम कर लिया था, उसके बाद पूजा करने आ गए थे। तो इनके पापा भी बैठे थे चाय पीने के लिए कि अपना नहा धो लिए, कितनी देर हो गई है अभी तक चाय भी नहीं पिए। तो इनके पापा बैठे थे, तो हमने कहा अब नहा धो के पूजा करके उसके बाद ही चाय हम पीते हैं, क्योंकि यहाँ तो यही रहता है कि अपना सारा काम हो जाएगा तभी नहा धो के मतलब चाय पियेंगे। और घर का भी जाते हैं तो बस वहाँ उठते हैं, मंजन करते हैं और चाय पी लेते हैं। तो वहाँ जैसे मतलब कि नहा धो के मतलब वहाँ ऐसे ही भी चाय पी लेते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ बिना नहाए चाय अच्छी ही नहीं लगती। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मतलब हमारे ही साथ होता है या सबके साथ, तो प्लीज़ बताइएगा। मतलब यहाँ रहो तो बिना नहाए धोए पानी तक कि नहीं अच्छा लगता है, या कोई काम चाहे 12-1 बजे ख़त्म हो या 2 बजे, तो ऐसा ही होता है। और अपने घर जाते हैं कभी भी हम लोग त्यौहार व्यवहार में, ऐसे तो जाने को ही नहीं मिलता, रुकने को नहीं। त्यौहार व्यवहार में जाते हैं, वहाँ सुबह उठते हैं, बहन चाय बना देती है और उठते ही मंजन करके बस चाय पी लेते हैं तो वो हजम हो जाती है। और यहाँ बिना नहाए चाय हजम भी नहीं होती है, तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो वही आप लोग बताइएगा, आप लोग के साथ भी होता है या हमारे ही साथ ऐसा होता है। तो बृहस्पति था तो वही हम अपना जल चढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि आज बृहस्पति है। तो ये बृहस्पति की वीडियो है जो आज हमने डाली है, क्योंकि मतलब इतना समय ही नहीं, इतनी समय मिल रहा है, इतनी मतलब भाग दौड़ में क्या आपको बताएं। मतलब इतना बस हम और हमारे हस्बैंड 2 ही लोग इतना काम करने वाले, मतलब पता ही नहीं चलता, मतलब 2 लोग इधर भी देखना उधर भी देखना, तो समय ही नहीं मिल रहा है। तो वही अब आप लोग से मतलब कैसे बताएं, मतलब क्या है। बाकी आप लोग कोई भी आप लोग के मन में कुछ भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। तो अपना हम यहाँ पूजा कर लेंगे, उसके बाद हमारे चाची के घर के पीछे वहाँ केले का पेड़ रखा है, तो वहाँ हमको जाना पड़ता है जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ हमने अपने घर में लगाया था केले का पेड़, पर कुछ लोगों ने हमसे बताया कि घर में केला का पेड़ नहीं लगाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ हमने एक विष्णु भगवान की अपनी मूर्ति घर में रख ली है। तो उसकी पूजा हम कर लेते हैं घर पे, और जल ले जाके अपना पीछे चढ़ा आते हैं। तो वही हम यहाँ अपना विष्णु भगवान की पूजा कर लेंगे, उसके बाद जल पीछे चढ़ाने जाएंगे। तो चलिए पूजा करते हैं, उसके बाद
जल पीछे चढ़ा के आएंगे। फिर उसके बाद चाय वाय पियेंगे और गेहूँ भी हमारा पड़ा है, गेहूँ भी फैलाएंगे क्योंकि गेहूँ हम रख दिए थे। हमने कहा नहा धो के जब तक कि उसका सारा पानी निकल जाएगा, हमने एक ढेर कर दिया था कि सारा पानी कर जाएगा, फिर उसके बाद फैलाने में आसानी रहती है। ऐसे गीला गीला फैलाओ तो चिपका चिपका गेहूँ रहता है, तो सूखने में भी देर लगती है और फैलाने में भी दिक्कत होती है। तो हमने एक ढेर कर दिया था गेहूँ, और जब हम अपना पूजा पाठ करके चाय वाय पी के तब गेहूँ फैलाएंगे। तो फूल हमने सुबह रोही के पापा स्कूल छोड़ने गए थे रोही लोग को, तभी हमने रोही के पापा से बोल दिया था कि फूल ले आएंगे। पीछे एक घर में एक पेड़ लगा था जो पीले फूल होते हैं, क्योंकि बृहस्पति को पीले फूल ही चढ़ाए जाते हैं। तो हम तोड़ते थे और हमारे घर में भी कुछ लोग पूजा करते हैं तो वो भी तोड़ते थे। तो बगल के घर वालों ने मतलब पेड़ ही काट दिया। अब किस वजह से काटा कि हम लोग फूल तोड़ते थे उनके पेड़ से, और पेड़ जहाँ पे लगा था वहाँ कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही था उनकी जगह। वहाँ पे कई पेड़ लगे हैं, कोई सा पेड़ नहीं काटा। एक फूल का ही पेड़ पूरा बड़ा सा था, जो पीले फूल लगते हैं उसमें हरे हरे से लगते हैं जैसे कोई फल जैसा, वही वाला पेड़ था। तो उन्होंने अपना पेड़ ही काट दिया ताकि हम लोग फूल ना तोड़े। तो अगर किसी के मन में कुछ भी हो वो लोग जाने, लेकिन अगर हमको मतलब पूजा पाठ करना ही है तो हमने सोचा पेड़ है तो वहीं से फूल तोड़ लेते हैं। अगर तुमने काट दिया तो क्या हम लोग फूल मंगा के पूजा नहीं कर सकते? अगर हमारे मतलब इतना है तो हम अपना 10-20 रुपए का फूल मंगा के भी पूजा कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना पेड़ काट दिया, तो सब हमारे घर फूल अब मंगा लेते हैं। यहाँ माली वाली है नहीं कि डेली घर में फूल देने आए। तो जैसे कोई त्यौहार व्यार होता है तो दूर रहते हैं माली, तो वहाँ से कभी कदार त्यौहार में आ जाते हैं फूल देने के लिए, वरना ऐसे सब तो बाज़ार से ले आते हैं। बाज़ार में तो हमेशा ही बिकते रहते हैं फूल। तो वहीं हमने रोही के पापा से भी अपना फूल मंगा लिया था पूजा करने के लिए। तो हमको जब पूजा करनी होती है तो हम मंगा लेते हैं 20 रुपए का या 30 रुपए का फूल, तो बढ़िया मिल जाता है, अच्छा माला वाला भी मिल जाता है। और आराध्या काव्या आ गई थी, पूजा हम कर रहे थे तो ये भी साथ में खड़ी रहती है नीचे, ये अपना चिल्ला रही थी। इनको दूध चाहिए था तो हम कह रहे पूजा कर लेंगे तब दूध देंगे इनको। बोतल का दूध भी हमारा गर्म हो रहा था। तुम्हारी यहाँ पूजा हो गई थी, अब हम जल चढ़ा के आएंगे पीछे से। तो देखिए पूजा वूजा करके हमने सारे गेहूँ भी फैला दिए हैं, पूरे एकदम पतले पतले फैला दिए हैं ताकि जल्दी से सूख जाएंगे। और बंदर आए थे तो इधर देखिए डंडा भी रखा है। और चाय वाय भी हम लोग पी चुके हैं, चाय वाय पी के बैठे हैं, फिर भी बनाएंगे खाना, फिर उसके बाद जाएंगे। इधर इनके पापा अपना काम कर रहे हैं। तो हाय फ्रेंड्स, देखिए हम साड़ी घर गए, वहाँ वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि इतनी जल्दी में गए थे घर, और हमको उधर से बाजार भी जाना था। तो बाजार में तो आज इतने समय सहालत चल रही है ना, तो बहुत बाजार में भीड़ थी कि वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि वहाँ सब दुकान वाले कह रहे थे मोबाइल ऐसे न पकड़ो कोई छीना ले जाएगा, तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाए। तो क्या क्या लेके आए हैं ये सब हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इतना सामान आज लेके आए हैं, तो कहते हैं अब जोरों शोरों से शादी की तैयारी शुरू हो रही है। तो आप लोगों को हम अच्छे से सारा एक दिखाएंगे क्या क्या लेके आए हैं, वो सब चीज़ आपको हम दिखाएंगे। तो जो सबसे पहले चीज़ हम लोगों ने खरीदी थी वही दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है पैंट शर्ट का ये कपड़ा है जो कि हमारे हस्बैंड के चाचा को देना है। तो ये देखिए, ये एक पैंट शर्ट का कपड़ा है, ये उनका है
तो उनको देना पड़ेगा क्योंकि वो पूजा वूजा करेंगे, तो उनको दिया जाएगा ये कपड़ा। और एक अंडरवियर दी जाएगी, सैंडो, एक गमछा दिया जाएगा। उनका कपड़ा ये हो गया। और ये हमारे हस्बैंड लेके आए हैं, रोही के पापा, तो ये उनके कपड़े हैं। इसमें 2 जोड़ी कपड़े हैं, तो ये देखिए, एक ये है और एक ये। तो इसमें 2 जोड़ी पैंट शर्ट का कपड़ा है, एक सिर्फ शर्ट है, तो 3 शर्ट है, 2 पैंट ये हैं। तो ये लाए हैं, किसके लिए है? और ये साड़ी लेके आए थे। ये नेट की साड़ी है, तो अच्छी लग रही थी, तो हमने उनकी रोही की बुआ के लिए ले लिया था। ये देखिए, ये नेट की साड़ी है। आप लोग बताइएगा कैसा कलर लग रहा है। तो पूरे में यही डिजाइन है, ऐसी ही साड़ी है। और ये पेटीकोट भी ले लिया था। तो एक ये साड़ी लेके आए थे और एक ये साड़ी है। ये देखिए, ऐसा ही बॉर्डर है और ये बूटी बनी है। ये देखिए, ऐसी बूटी बनी है पूरी साड़ी में और ये बॉर्डर है। तो ये कलर भी अच्छा लग रहा था। और साड़ी, तो ये 2 साड़ी और ये 2 पेटीकोट ले आए थे, जो पहले हमने साड़ी आपको दिखाई होगी। उसमें के लिए ये 2 पेटीकोट, एक पीला एक मेहरून साड़ी थी, उसमें का 2 पेटीकोट लेके आए थे। और ये अपने लिए उसी मेहरून साड़ी की और ये चूड़ा लेके आए थे, क्योंकि चूड़ी नहीं मिल रही थी कहीं और इतनी महंगी मिल रही थी, उतने में तो चूड़ा ही आ जाता। तो इसीलिए हमने कहा चूड़ा ही ले लेते हैं और सब पे भी चल जाता है। ये चूड़ा लेके आए थे, ये देखिए, तो ये चूड़ा लेके आए थे। और इतनी चूड़ी ये लेके आए थे। बाजार जाओ पता ही नहीं चलता कितने पैसे खर्च हो गए, कितना क्या, और सामान तब भी कम ही पड़ जाता है, लेते ही रहो। तो ये इसमें की चूड़ी है, इसमें की दोनों साड़ी की चूड़ी भी ले आए थे, हमने कहा लगवा के दे देते हैं। तो ये दोनों साड़ी की चूड़ी ये हैं, तभी हम खोल के दिखाते हैं। और ये देखिए, ये चूड़ी है, पिंक वाली साड़ी की चूड़ी है। ये देखिए, ये पिंक वाली साड़ी जो नेट की साड़ी है उसकी ये चूड़ी है। और ये चूड़ी हम अपने लिए ले आए थे, क्योंकि जब रात में ही पहनेंगे, जब शादी वादी होगी तभी ये पहनेंगे। तो ये अपने लिए ले आए थे। ऐसी हमने एक प्लेन साड़ी ली है, पीली और लाल है, तो इसलिए ये चूड़ी हमारे लिए है। और ये चूड़ी ये रोई की बुआ की। ये जो अभी साड़ी हमें दिखाई थी, ये चूड़ी उसके लिए है। ये देखिए, ये चूड़ी ले आए थे। और एक ये आई साइडो लेके आए थे। तो ये देखिए, ये दिया है 150 रुपये में, ये दिया था। और ये टॉप्स लेके आए थे, पिंक वाली साड़ी का ये टॉप्स है। और उसी मैरून साड़ी का लटकन भी ले आए थे। तो हमने कहा बाजार गए हैं तो ले ही लेते हैं। तो ये देखिए, ये सब हमने ले आए हैं। अब हमको बाजार तो जाना नहीं है, बस इतना ही सामान लेके आए थे और अब बाकी कुछ तो लाना नहीं है। तो आप लोग बताइएगा साड़ी, चूड़ी, कपड़ा सब कैसा लगा। और देखिए, इतनी जोरों शोरों से शादी की तैयारी चली और इतनी इसमें सालक बहुत है। हर बाजार में कहीं भी इतनी भीड़ है बाजार में कि आप बता नहीं सकते। उसी बाजार में चोर वोर भी घूमते रहते हैं। तो हमारा नहीं, किसी का बैग, हम ये बैग लेके गए थे, उस बैग में ऐसे करके मतलब कि पता नहीं ब्लेड मारे क्या मारे और उनका मोबाइल पर्स निकल गया। तो इसीलिए हमने तो पर्स अपना हाथ में पकड़े थे और मोबाइल भी अपना हाथ में पकड़ा था, इसीलिए हमने वहाँ वीडियो नहीं बनाया। तो आप लोग से बस इतना ही माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमने वहाँ बाजार में वीडियो नहीं बना पाए। इतना ही सामान हम लेके आए हैं। तो आप लोग बताइएगा कैसा है सामान। और साड़ी हम जब घर गए थे डालने के लिए, वहाँ भी नहीं वीडियो, क्योंकि इनके पापा कहे जल्दी चलो, तो वहाँ अपना बस साड़ी दिया उनको और चले आए। तो बस इतना ही सामान लेके आया, बाकी सामान इनके पापा लेने जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा साड़ी वगैरह सब कैसा लग रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।